नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से रूबरू हुए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज उनके लिए बहुत ही प्रसन्नता की विषय है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। इस पूरे रिपोर्ट को आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके देश की जनता को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन तीनों विभूतियों ने देश के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इन तीनों विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भारत रत्न से सम्मानित करने पर देश के कृषक, किसान बंधु, कृषि वैज्ञानिक और देश की धारा में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का पालन करने वाले जनमानस को बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि आज ही देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट करके ये देश की जनता को बताया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, साथ में कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी, तीन ऐसे बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि इस देश के निर्माण में जिनकी अपनी भूमिका रही है, ऐसे तीनों ही प्रमुख लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं इस विषय में प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इस बात के लिए हमारे देश के, चाहे वो कृषक हैं, किसान बंधु हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, अथवा देश की राजनीतिक धारा में एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को पालन करने के लिए जो विख्यात रहे, ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कारण से ये विषय आया हो, इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नरसिम्हा राव ऐसे एक उस समय के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को विश्व में एक सम्मान का स्थान दे करके और यूएनओ में भेजा था। एक सराहनीय काम उन्होंने किया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के मसीहा रहे। इसी प्रकार से जो कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन जी ने कृषि को किस प्रकार से उपयोगी किया जाए, किसान के लिए लाभकारी किया जाए, कृषि को किस प्रकार से आधुनिक दृष्टि से और आगे लाभप्रद एक व्यवसाय बनाया जाए, इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो ऐसे इन सब का अपना एक योगदान अपने इस देश के समाज को और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए किया। मैं बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने प्रतिपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को विश्व में एक सम्मान का स्थान देकर यूएनओ में भेजा था, जो सराहनीय कदम रहा है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हमेशा किसानों के हित की लड़ाई लड़ते रहे। ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने कृषि को किसान के लिए उपयोगी, लाभकारी
और आधुनिक कृषि के माध्यम से किसानी को लाभप्रद बनाया जाए, इन विषयों पर डॉक्टर स्वामीनाथन ने बहुत काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी का योगदान समाज को दिशा देने और देश को आगे बढ़ाने के लिए रहा है। आगामी 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेवाड़ी में एम्स का शिलान्यास करेंगे। इसका जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रेवाड़ी एम्स की योजना बहुत वर्षों से भूमि और वन विभाग की स्वीकृतियों के कारण से अधर में लटकी हुई थी, लेकिन अब रेवाड़ी एम्स की स्थापना को लेकर रास्ते साफ हो गए हैं और एम्स की स्थापना को लेकर वन विभाग से स्वीकृतियां और पंचायतों की ओर से भूमि दिए जाने के बाद टेंडर कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को एम्स के साथ साथ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से इन परियोजनाओं की जानकारी केंद्र सरकार को भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा की थीम से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस संबंध में हमारे द्वारा योजना बनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री का भाषण प्रदेशवासी ऑनलाइन सुन सकेंगे। को बताया भी जा चुका है कि 16 तारीख को जो रेवाड़ी जिले में एम्स की जो योजना बहुत वर्षों से अधर में लटकी थी, कहीं जमीन के कारण से, कुछ फॉरेस्ट के कारण से, लेकिन सब चीज़ों का रास्ता अब वो साफ हो गया है। फॉरेस्ट की क्लियरेंस भी मिल गई है, ज़मीन की भी जो पंचायत ने देनी थी वो दे दी है और उसका टेंडर भी हो गया है और प्रधानमंत्री जी 16 फरवरी को उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही अन्य कुछ प्रोजेक्ट्स भी हमने उनको भेजे हैं, जो उनकी ओर से हमें स्वीकृति मिलेगी उन संस्थानों का भी शिलान्यास अथवा उद्घाटन ये सब होगा। उस दिन विकसित भारत विकसित हरियाणा इस नाम से, इस थीम से इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का संबोधन मिलेगा और हम योजना बना रहे हैं कि हरियाणा की सभी विधानसभाओं में और उनका जो भाषण है, ऑनलाइन भाषण, हम अपने जो भी हमारे पार्टी के लोग हैं, जनता के लोग हैं, लाभार्थी हैं, ऐसी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हों और प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुने और उसी दिन और भी जो प्रदेश की कुछ योजनाएं घोषणाएं होंगी वो भी हम कोशिश करेंगे उस दिन की जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली सहित तमाम वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए दिल्ली से स्पर्श शर्मा की रिपोर्ट। हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची की मुहिम रंग लाने लगी। हरियाणा के युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना भी साकार होने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों की वजह से गांव, किसान और गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी नौकरी के लिए चुने जा रहे हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि गांव के लाइब्रेरी से पढ़कर बच्चे सरकारी नौकरी में जाएंगे, लेकिन ये सपना हकीकत में बदला और आज गांव रिहासिला खेड़ा के बच्चों ने सरकारी नौकरी पाने का सपना भी साकार किया है। इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब से प्रदेश की कमान संभाली तब से प्रदेश के युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कृत संकल्पित है। इसी दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरियां देने का वायदा किया, जो आज जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री का ये नारा और भी ताजा हो गया है। डबौली के रिसाली खेड़ा गांव के 40 से ज्यादा युवाओं का एक साथ चयन हुआ तो चयनित युवाओं का भी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। चयनित युवाओं का कहना है कि हरियाणा की मनोहर सरकार न खर्ची न पर्ची के नारे पर खरी उतरी। परिवार वालों ने और ने गांव ने पूरा साथ दिया। हमारे जो गांव में 2 लाइब्रेरी है उनका भी अच्छा बढ़िया सिस्टम है, पढ़ाई के मामले में बढ़िया है। ये जो सरकार वादा करते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी वाला, ये इसने 100% पूर्णतः जो है वो अपना किया है। मेरा यूएच में सिलेक्शन हुआ है सर, एएलएम। भाई साहब कोई चेक की कोई सिफारिश की जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं पड़ी। हम पढ़े हैं और लगे और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमारी खुशी की नहीं है भाई, हमारे बेटो नौकरी लगे, अच्छी बात है। ये बात नहीं खुशी मानना में फीस कौन लगे
बिना पर्ची खर्ची नौकरी लग गया, अच्छी बात है। सुबह शाम टापर बहुत भी रात नहीं 12 बजे ताई पढ़ता, बहुत मेहनत कर करके रहने आज टापर लंबरा में लग गया। कोई पीसो कौन लग गया अपना, कोई सिफारिश कौन नहीं, कोई टापर आपकी खुद मेहनत लग गए। कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज्यादा भर्तियां हुई हैं। 1,10,000 भर्तियां। गरीब परिवार के व्यक्ति का भी घर से व्यक्ति उठा करके नौकरी करने आ गया, उसके माँ बाप को सपने में भी नहीं आता था सरकारी नौकरी लेगा, उसको भी नौकरी मिली। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये साबित कर दिया है कि प्रदेश में मेरिट के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। किसी भी गरीब परिवार के बच्चे सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं रहेंगे। और आज मुख्यमंत्री का ये नारा रिसाली खेड़ा गांव में साबित हो गया है कि सरकार ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के दौर को खत्म कर योग्य युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। जब ग्रुप सी में युवाओं का चयन हुआ तो 90% युवा ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। उनके पास खर्ची तो दूर की बात, सिफारिश तक नहीं थी। ऐसे युवाओं को सरकारी नौकरी मिलना गांव के लिए गर्व की बात है। तो सुनिए अभिभावक किस तरह से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं। पहले भी एक भर्ती हुई थी, उसमें लगे, फिर सीटी का पेपर हुआ है, उसके बाद सभी को अभी आगे पेपर होगा, उसमें हमें इतना पढ़ना है तो तैयारी में ज्यादा लग गए। तो अभी 38 लगे हैं तो और भावना तो बढ़ेगी, उसके बाद डी ग्रुप में लगेंगे तो और बढ़ेगी। तो कैसा माहौल है पूरे गांव में? पूरे गांव में ऐसा है कि हर एक का बच्चा जैसे खुद का बच्चा लगा है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है कि हमारा ही बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है। अभी हाल ही में बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, पीछे भी हमारा गांव आगे रहा है इस के अंदर है कि हमारे गांव में सबसे ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। और ALM में हमारे गांव में 38 सिलेक्शन हुए हैं। बहुत बड़ी सौभाग्य और बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे गांव में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वजह यही है कि बच्चे कुछ तो गरीबी का कारण है और गरीबी भी है और बच्चे मेहनत भी बहुत अधिक करते हैं। इसके कारण बच्चे पढ़ाई भी ज्यादा करते हैं और अच्छे सिलेक्शन होते हैं। हर क्षेत्र के अंदर बच्चे हमारे गांव से बहुत अधिक लगते हैं। युवाओं को नौकरी मिलने के बाद अब ग्रामीणों का कहना है कि सिफारिश का समय गया, नहीं तो लोग गड्ढे में पर्ची डाल के लग जाते थे। आज भी वो समय होता तो कभी भी योग्यता का नंबर नहीं आता। तो ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची के कहां-कहां कितने युवाओं को नौकरी मिली है। मनोहर सरकार ने युवाओं का भविष्य किया उज्जवल। सरकारी नौकरी पाने का युवाओं का सपना हुआ साकार। अब गांव की लाइब्रेरी बनी युवाओं के लिए वरदान। गरीब परिवार के बेटे और बेटियों को भी मिल रही नौकरी। हरियाणा की बेटियां सरकार का धन्यवाद कर रही हैं। मनोहर सरकार का नौकरियों में पारदर्शिता मुख्य लक्ष्य। योग्यता के आधार पर हरियाणा में मिल रही नौकरियां। रिसालिया खेड़ा गांव के 40 से ज्यादा युवाओं को नौकरी। पारदर्शिता के साथ बिजली निगम में SAALM में हुआ चयन। गांव रामगढ़ में भी 8 युवाओं ने पाई नौकरी। गांव दारेवाला में 7 युवाओं का भी हुआ चयन। बिजुवाली में भी 8 युवाओं को मिली नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हमेशा से युवाओं के भविष्य पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि अगर प्रदेश का युवा शिक्षित होगा तभी हरियाणा विकास के राह पर अग्रसर हो पाएगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरियां देने का काम किया है। भर्तियों में क्या क्या गोलमाल नहीं चलता। पहले 1.5 साल 2 साल तो हमको समझ में लग गया, समझने में लगा कि ये खेल क्या है। खेल को आखिर समझना होता है तो टाइम लगता है। जब ये खेल सारा समझ में आया उसमें यह था कि कहीं ना कहीं इसमें भी दाम ताम चलते हैं। ये जो चमड़ा दाम चलता है, इस चमड़े दाम में भी लाखों के गोलमाल होते हैं। नौकरी लेने के लिए नौजवान अपनी मां को कहता है, मां तू अपनी टूम बेच दे, गहना बेच दे। बाप को कहता है किल्ला बेच दे। लेकिन हमने कहा
हमें सुधार करना है। पहले सुधार किया कि कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में हमारे ऊपर आरोप लगने शुरू हुए कि इनको पता ही नहीं है, नीचे नीचे इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाती है। हमको लगा कि इंटरव्यू की भी ये जो शंका है इसको खत्म करना है, तो ग्रुप सी और डी उसके इंटरव्यू भी सारे खत्म कर दिए हमने, कोई इंटरव्यू नहीं। अब लाओ क्या करोगे, इम्तिहान दो, इम्तिहान देने के बाद जो मेरिट में आएगा उस मेरिट के अंदर नौकरी दे देंगे भाई। और मेरिट के ऊपर नौकरी देने से जिसकी नौकरी लगी वो तो खुश है ही है, कोई पैसा नहीं लगा, कोई सिफारिश नहीं, माँ बाप पूरा खानदान सब खुश है। लेकिन जिनकी नौकरी नहीं लगी उनको भी संतोष है, उनको लगता है कोई बात नहीं, मेरे बेटे की या मेरी नौकरी नहीं लगी, जिसकी लगी है वो मेरे से ज्यादा होशियार है, ज्यादा योग्य है, उसकी लगी है, कभी मेरी भी योग्यता होगी तो मेरी लग जाएगी, ये उसको संतोष है, नाराज कोई नहीं है। हरियाणा और हरियाणा वासियों का उत्थान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मुख्य उद्देश्य है। यही वजह है कि आज हरियाणा प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा के युवा हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे हैं। अपने दमखम की वजह से प्रदेश के युवा प्रदेश का मान भी बढ़ा रहे हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गोवंश की सुरक्षा के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। गोवंश की सुरक्षा के लिए सरकार विशेष पहल की शुरुआत की है। आगामी 15 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान। मुख्यमंत्री की इस पहल से लाभ होगा प्रदेशवासियों को। करीब 60,000 बेसहारा गोवंश गौशालाओं में पहुंचाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 में अब तक 8,200 बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाया गया है। तो मुख्यमंत्री लगातार इस पहल की शुरुआत कर रहे हैं। इस पहल से गोवंश को भी काफी राहत होगी। आगामी 15 फरवरी से 29 मार्च तक इस पहल की शुरुआत की जाएगी। करीब 60,000 बेसहारा गोवंश गौशालाओं में पहुंचाए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि साल 2024 में अब तक 8,200 बेसहारा गोवंश को गौशाला में पहुंचाने का काम किया गया है। तो चलिए वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा में संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। इसका सही जवाब है ए, साल 2017। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं दीपक गिरधर हिसार से। दीपक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो वैसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है गुरु प्रताप सिंह बराड़, जो कि फतेहाबाद के एमएसएमई विकास विभाग के उप निदेशक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। जी, ये नई स्कीम शुरू की गई है। जो हमारी आर्टिसन हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के, उनके लिए इसमें 18 ट्रेड आइडेंटिफाई करी गई हैं। और ये पीएम विश्वकर्मा नई स्कीम 17 सितंबर 2023 को लॉन्च की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो इसमें था कि जो हमारे हाथ के कारीगर हैं उनको कैसे समृद्ध किया जाए, समर्थ बनाया जाए। उसके लिए जो 18 आइडेंटिफाइड ट्रेड हैं जो हमारे जिलों में ज़्यादा हैं, जो वो टेलर हैं, मैसन हैं, नाई हैं, इस प्रकार लोहार हैं, बढ़ई हैं, लकड़ी के कारीगर। तो जो भी हाथ से काम करते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल है चाहे गुरु शिष्य परंपरा से हैं, तो उन सभी के लिए ये स्कीम दी गई है। तो इसमें जो पीएम विश्वकर्मा का पोर्टल लॉन्च किया गया है,
तो सभी ने, जो भी हमारे इसमें पात्र हो सकते हैं लाभार्थी हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हैं चाहे ग्रामीण क्षेत्र के, वो 18 वर्ष से आयु अधिक होनी चाहिए, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, कोई उन्होंने सरकारी स्कीमों के तहत लाभ नहीं लिया होना चाहिए। तो वो CSC सेंटर पे जाके निःशुल्क अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और उसके बाद उनकी 3 स्टेज पे वेरिफिकेशन होनी है। ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच वेरीफाई करेंगे और शहरी क्षेत्र में EO या सेक्रेटरी म्युनिसिपैलिटीज को जिम्मेवारी दी गई है, तो वो उसको वेरीफाई करेंगे। तो उनके जो वेरीफाइड डाटा है फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है वो उसको वैलिडेट करेगी और देन वो 3rd स्टेज पे फिर उसको जो स्टेट लेवल पे कमेटी है वो वैलिडेट करते ही फिर उनको उसका यूजर आईडी जारी होगा और आईडी सर्टिफिकेट और उसको उनका जो PM विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट जारी होगा ऑनलाइन। देन उनको फिर एक बेसिक ट्रेनिंग है 5 दिन की, जिसके लिए उनको स्टाइफंड भी दिया जाएगा 500 रुपए में प्रतिदिन के हिसाब से। वो नियर बाई कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, चाहे वो ITI है, RCT है या और स्किल डेवलपमेंट के जो भी ट्रेनिंग सेंटर हैं आइडेंटिफाइड हैं सरकार के, वहां से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? A जून 2004, B जून 2006, C जून 2023, D जून 2016। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।